जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज से ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल में क्रमबद्ध तरीके से श्रीमद् भागवत गीता का वीडियो आपको सुनने के लिए मिलने वाला है। आज हम आपको पहले दिन गीता महिमा को बताने वाले हैं, तो आप सभी पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ गीता पाठ का श्रवण करें। दोस्तों, वास्तव में गीता का वर्णन करने के लिए किसी की भी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि यह एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसकी संस्कृति इतनी सुंदर और सरल है कि थोड़ा सा अभ्यास करने से मनुष्य को सहज ही समझ आ सकता है, परंतु इसका आशय इतना गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता, क्योंकि प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं। इससे यह सदैव नवीन बना रहता है एवं एकाग्रचित्त होकर श्रद्धा भक्ति सहित विचार करने से इसके प्रत्येक पद में परम रहस्य भरा हुआ प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। भगवान के गुण, प्रभाव और मर्म का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है, वैसा अन्य ग्रंथों में मिलना कठिन है, क्योंकि प्राय ग्रंथों में कुछ न कुछ सांसारिक विषय मिला रहता है। भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता को एक ऐसा अनुपमेय शास्त्र कहे हैं जिसमें एक भी शब्द सदुपयोग से खाली नहीं है। श्री वेदव्यास जी ने महाभारत में गीता का वर्णन करने के बाद कहे हैं, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तारे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माधुनि श्रिता। अर्थात गीता सुगीता करने योग्य है। गीता को भली भांति पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना मनुष्य का मुख्य कर्तव्य है, जो कि स्वयं पद्मनाभ भगवान श्री विष्णु जी के मुखार बिंदु से निकली हुई है। फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन है। स्वयं भगवान कृष्ण ने भी इसके महात्म का वर्णन किए हैं। इस गीता शास्त्र में केवल मनुष्य मात्र का अधिकार है, चाहे वह किसी भी वर्ण या जाति का हो, परंतु भगवान में श्रद्धालु और भक्ति युक्त अवश्य होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने अपने भक्तों में ही इसका प्रचार करने के लिए आज्ञा दी है, तथा यह भी कहे हैं कि स्त्री, वैश्य, शूद्र और पाप योनि भी मेरे परायण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा मेरी पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। इन सब पर विचार करने से यही ज्ञात होता है कि परमात्मा प्राप्ति में सभी का अधिकार है, परंतु इस विषय के मर्म को ना समझने के कारण बहुत से मनुष्य, जिन्होंने श्री गीता जी का केवल नाम मात्र ही सुना है, वह कह दिया करते हैं कि गीता तो केवल सन्यासियों और साधु संतों के लिए ही है। वे अपने बालकों को भी इसी भय से श्री गीता जी का अभ्यास नहीं कराते कि गीता के ज्ञान से कहीं उनके संतान घर छोड़कर सन्यासी ना हो जाएं, किंतु उनको यह विचार करना चाहिए कि मोह के कारण क्षत्रिय धर्म से विमुख होकर भिक्षा के अन्न से निर्वाह करने के लिए तैयार हुए अर्जुन ने जिस परम रहस्यमय गीता के उपदेश से आजीवन गृहस्थ में रहकर अपने कर्तव्य का पालन किया, उस गीता शास्त्र का उल्टा परिणाम किस प्रकार हो सकता है। अतः कल्याण की इच्छा वाले मनुष्यों को उचित है कि मोह का त्याग कर श्रद्धा भक्ति पूर्वक अपनी संतानों को अर्थ और भाव के सहित श्री गीता जी का अध्ययन कराएं एवं स्वयं भी इसका पठन और मनन करते हुए भगवान के आज्ञानुसार साधन करने में तत्पर हो जाएं, क्योंकि अति दुर्लभ मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी दुख मूलक
क्षण भंगुर भोगों के भोगने में नष्ट करना उचित नहीं है। दोस्तों, हमें विश्वास है कि श्रीमद् भागवत गीता का यह गीता महिमा आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की धार्मिक एवं पौराणिक कथा कहानियों को सुनने के लिए ज्ञान सारांश YouTube चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।